अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। ये दिन सभी कार्यों के लिए शुभ होता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना विशेष रूप से इस दिन करी जाती है। अक्षय तृतीया का पर्व हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे आखा तीज या अक्खा तीज भी कहते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब भी कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इस दिन हम बिना कोई मुहूर्त निकाले कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को अनंत, अक्षय, अक्षुण्ण फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय कहते हैं, यानी जिस चीज़ का नाश नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। जो कभी नष्ट नहीं हो सकती उसे अक्षय कहते हैं। बताया जाता है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं। इसमें विशेष स्थान अक्षय तृतीया का है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करोगे उसका पुण्य मिलेगा। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी माना गया है। इसी दिन ही भगवान विष्णु के अंशावतार महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखना शुरू किया था। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी और अक्षय तृतीया पर ही श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अब हम आपको अक्षय तृतीया की कथा के विषय में बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन स्नान, दान, तप, होम और तर्पण करने से व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसे लेकर एक और कहानी प्रचलित है। प्राचीन काल में एक गरीब, सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा ही व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की व दान दिया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से वह बहुत बड़ा ही धनी तथा प्रतापी बना। यह सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य प्रभाव था। अब हम जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अब घर में विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और तुलसी, पीले फूलों की माला या सिर्फ पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी की बाती का दीपक जलाएं और पीले आसन पर बैठें। इसके अलावा विष्णु से संबंधित ग्रंथों जैसे विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर लास्ट में विष्णु जी की आरती करें। इसके साथ ही इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली और वस्त्र का दान करना चाहिए। यह तिथि किसी भी नए काम की शुरुआत, खरीदारी, विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। समस्त शुभ कार्यों के अलावा प्रमुख रूप से शादी, स्वर्ण खरीदने, नया सामान, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन क्रय, भूमि पूजन तथा नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन स्नान, ध्यान, जप तप करना, हवन करना, स्वाध्याय और पितृ तर्पण करने से पुण्य मिलता है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार में समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान के सामने धूप दीप जलाकर और चंदन, श्वेत कमल के पुष्प
या श्वेत गुलाब आदि से पूजा अर्चना करने से सदैव कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और सोने की मात्रा घर में बढ़ती जाती है। लेकिन परंपरा को मानना अपनी जगह है। यदि आप सोना नहीं खरीदना चाहते या आपका बजट नहीं है तो बिल्कुल परेशान न हो। हमारे शास्त्र कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करें। दान करने से आपका आने वाला समय अच्छा होगा। जीवन में आने वाली परेशानियों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। ज्योतिषियों का कहना है कि अक्षय तृतीया की रात यदि हम 3 उपाय करेंगे तो लक्ष्मी और कुबेर आपके द्वार पर खींचे चले आएंगे। तो चलिए हम इन 3 उपायों के बारे में जानते हैं। पहला उपाय, अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की चीज़ या तांबे पीतल जैसी धातु से बना पात्र घर लेकर आएं। इसमें चावल भरकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां रुपए पैसे रखे जाते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान से सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। दूसरा उपाय, एक थाली में केसर का स्वास्तिक बनाएं। उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद तेल या घी का दीपक जलाएं। कमलगट्टे की माला लेकर सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते मंत्र का जाप करें। इसके बाद महालक्ष्मी यंत्र को तिजोरी लाकर या रुपए वाले स्थान पर रख दें। अक्षय तृतीया के दिन कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर घर लेकर आएं। इस तस्वीर को किसी साफ सुथरे स्थान पर स्थापित करें। माँ लक्ष्मी के सामने 3 इलायची रखें और शुक्र देव का ध्यान करते हुए उनकी उपासना करें। इस बीच मंत्र ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। आखिर में तीनों इलायची एक कटोरी में रखें और उन्हें कपूर के साथ जलाएं। इलायची पूरी तरह से जल जाने के बाद उसे तुलसी के पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में धन के योग बनेंगे। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। अतः आप उस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। इससे आपको पूरे साल फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है या घर के लोगों को बार बार किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है तो अक्षय तृतीया के दिन राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए। अब हम कुछ मंत्रों के बारे में जानेंगे। लक्ष्मी बीज मंत्र। लक्ष्मी बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरिये चिंता दूरिये दूरिये स्वाहा। चौथा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः। पांचवा मंत्र है लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मे च विघ्ने विष्णुपत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातु। तो ये थी जानकारी अक्षय तृतीया के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।